देखिए, अभी हम जमुई के सर्किट हाउस में हैं और हमारे साथ भाई वीरेंद्र हैं, प्रकलन समिति के सभापति भी हैं और राजद के कर्मठ नेता हैं, लगातार कई बार के एमएलए भी रहे हैं। सर, पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। महागठबंधन का 1 साल पूर गया, तो नीतीश कुमार और लालू और तेजस्वी यादव की जोड़ी 1 साल किस रूप में देखते? बहुत तरीके से चल रही है सरकार महागठबंधन की, चूँकि महागठबंधन की सरकार है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है और बहुत ही सामंजस्य बनाकर सरकार चल रही है और सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम सरकार कर रही है और सही सरजमीन पर भी काम देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारी सरकार चल रही है बहुत सबके सहयोग से और कंधे से मिलाकर चल रही है। मतलब कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो विपक्ष कर रहा है कि टूट पड़ सकता है, आरजेडी जदयू एक बार फिर अलग हो सकती है, नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 1 साल पहले पलटी मार के आपके साथ आए थे, हालांकि उनकी सीएम की कुर्सी बची रह गई। अरे सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। इस मुद्दे को छोड़कर कोई मुद्दा उसका नहीं है। न विकास का कोई मुद्दा है, न रोजगार का मुद्दा है, न किसानों के खेतों में पानी देने का मुद्दा है, न किसानों के सर्वांगीण विकास, न देश का सर्वांगीण विकास। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है इंडिया बना है तब से घबराहट में ये लोग हैं और जी रहे हैं। जो आदमी 1 साल 2 साल 5 साल में भी मीटिंग नहीं करता था, अब देखा देखे 2-3 को मीटिंग कर चुका। मतलब इंडिया का डर है। इंडिया का डर है। इंडिया से तो ही पूरा विश्व डरता है। ये कौन? ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं लोग ना। अंग्रेजों के दलाल बीजेपी को निश्चित रूप से बीजेपी जनसंघ, कल का जनसंघ यही लोग हैं जो भगत सिंह जैसे लोगों को मुखबिरी करके ये फांसी का तख्ता पर लटकाने वाले यही लोग। इन लोग का इतिहास जानिएगा तो आप कभी नाम इनका लेना भूल जाइएगा। अच्छा, इंडिया नाम से भी आपत्ति जता रहे हैं, अब कोर्ट का नोटिस भी चला गया। किसी की आपत्ति जताने से, और कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इंडिया नाम रखा गया तो इसमें कोई, मतलब पार्टी का नाम इंडिया, एकदम इंडिया गठबंधन है और इंडिया के नाम से भय है एनडीए को, और एनडीए घबराहट में तरह तरह का बयान दे रही है। देखिए, लालू यादव की बात करें तो आप कई वर्षों से उनके साथ रहे हैं, तो उनके साथ आप बिताए हैं, वो पल हम उनको देखिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता हैं और गरीबों, जो निचले पैदान जो लोग हैं, उनकी आवाज़ लालू यादव ने दिया और पूरे देश और दुनिया को जगाने का काम किया गरीबों को, और उनको सिखाया कि राजनीति और लोकतंत्र में तुम्हारी क्या भागीदारी हो सकती है, ये संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा। आज आदरणीय लालू प्रसाद को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लालू यादव सहज तरीके से उसको लेते हैं और हर कोर्ट के जज का सम्मान करते हैं, हर निर्णय का सम्मान करते हैं। लालू यादव से राजनीति कोई सीखे और पोर पोर में उनका राजनीति और समाज सेवा भरा हुआ है और गरीबों के लिए वो बहुत बड़े नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं। लालू यादव के आज के दिन में जितनी पार्टियां हैं जिसके अध्यक्ष हैं, वो लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी को हो, जदयू को हो, ये सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। देखिए, अमित शाह सदन में कह रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा का भी बात निकल कर सामने आया है कि लालू यादव जंगल राज के पुरोधा थे और नीतीश कुमार ने उसी जंगल राज को खत्म करने के लिए अलग पार्टी किया था, और अब फिर से एक बार उनके गोदी में जाकर जब गरीब जगता है तो जो सामंती वर्ग के लोग हैं उनको दर्द होता है कि गरीब जग गया है। वही लालू यादव है जो गरीबों को जगाने का काम किया है। वो सामंत विचार के जो लोग हैं, और देश का माने गृह मंत्री कौन है आपको पता होना चाहिए, ये तरीपार लोग हैं। तरीपार लोग देश का गृह मंत्री, उस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। विजय सिन्हा भी लगातार हमलावर होते हैं। विजय सिन्हा जी ठीक है, नेता विरोधी दल है, उनको नेता आप लोग मानते हैं, उनको कोई गुण है? लबर 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 ले अब किए चलते हैं, तो लबर लबर वाले को जनता चाहती है क्या? मतलब वोट न भाट अंग्रेजी बाजा, मान लीजिए हम ही को राजा, ये संभव है? अच्छा, जातीय जनगणना पर आप लोगों की जीत हुई है, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी जीत हुई है और लोगों की जीत हुई है, आम आवाम की जीत हुई है। और बिहार सरकार शुरू से है कि देश भर में जाति जनगणना हो। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
का यह मुद्दा बहुत पहले का था। और हमारे नेता जो हैं उप मुख्यमंत्री जो नौजवानों के आइकॉन हैं, इनका भी मांग था तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि बिहार में जाति जनगणना हो। जब नेता विरोधी दल थे तब भी इन्होंने नीतीश जी को कहा, तो नीतीश जी भी तैयार हुए कि चलिए हम लोग शिष्टमंडल मिले प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री मिले लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, और इनके दबाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री मान गए और अपने संसाधन से बिहार सरकार, आज चूंकि दोनों एक भी हो गए हैं, पहले ही मान चुके थे कि बिहार में जातीय जनगणना अपने सोर्सों से कराने का काम करेंगे। तो आप ही के एक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका एक बड़ा बयान आया है जमुई में ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय के स्थापना दिवस पर। उन्होंने कहा है कि भारत को विश्व गुरु तभी बनाया जा सकता है जब ये जातीय वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए। अन्य देश में जातीय व्यवस्था देखिए, हम किसी के बयान का उस पर कोई बात नहीं बोलते, अपना अपना विचार है। जन वर्ण व्यवस्था है और जातीय समीकरण से सब जगह वोट मिलता है लोगों को। तो अगर वो उस परिदृश्य में वो उन्होंने कुछ कहा है तो उनका भी सोच होगा कुछ। ये देखिए, ये थे भाई वीरेंद्र, जो राजद के कर्मठ नेता हैं और अभी प्राक्कलन समिति के सभापति भी हैं, आरजेडी के एमएलए हैं। बीजेपी के कई नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत की सरकार बताया है। अब ऐसे में देखना है कि आने वाला जो 2024 है, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर आरजेडी के और जदयू के तरफ से क्या तैयारियाँ की गई है। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2024 में एक ही नारा होगा, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। अब देखना है कि ऐसे में 2024 की तैयारी को लेकर किस तरह से जो इंडिया जो गठबंधन बना है तो वो किस तरह से कार्य करता है, और पूरे भारत में एक बार प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनको हटाने में कामयाब हो पाता है कि नहीं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।